नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा 6 का 9 पार्ट बाल लीला पढ़ेंगे। बाल लीला में सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है श्री कृष्ण का। वे आंख से अंधे थे, लेकिन ऐसा वर्णन किया है जैसे मानो अपनी आंखों से उनकी बाल लीला को देखा हो। उनका चरित्र चित्रण जो भी किया है इतना सुंदर और मनमोहक है। जो उनकी इस बाल लीला को पढ़ता है, सुनता है, तो ऐसा लगता है कि मानो कृष्ण की छवि हमारे आंखों के सामने आ गई हो। उनकी लीला वैसे ही जैसे उन्होंने किया वैसे ही हो रहा है। तो आइए उनकी सुंदर ये ब्रज भाषा की बाल लीला हम लोग देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या कहा। तो बाल लीला में हम लोग श्री कृष्ण का बाल का वर्णन पढ़ेंगे और इसमें श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से क्या कहते हैं इसको जानेंगे। भैया मोरी मैंने ही माखन खायो, भोर भयो गई इनके पाछे, मधुवन मोही पठायो, चार पहर बन सीबट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। श्री कृष्ण जब माखन चोरी करते हैं और पकड़े जाते हैं तो सारी गोपियां उनकी शिकायत लेकर के यशोदा के पास आती हैं। तो उनके शिकायत से रुष्ट होकर के जो माता यशोदा है उनकी कान पकड़कर कृष्ण को डांटती है। तब कृष्ण अपनी सफाई में कहते हैं कि मैया मैं माखन नहीं खाया हूँ। तुम तो सुबह ही जैसे ही भोर होता है, सुबह होता है, गैयन को ले करके मैं मधुबन चला जाता हूँ। तुम मुझे भेज देती हो। चार पहर तक मैं वहीं बंसी लेकर के वृक्ष बट के पेड़ के नीचे इधर उधर गायों को लेकर के चराता रहता हूँ। मैं उधर ही रहता हूँ। मैं माखन नहीं खाया हूँ। सांझ होने के बाद ही घर आया, तब मैं माखन कब खाया, इसलिए मैं माखन नहीं खाया हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो, चीको के विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। मैं छोटा सा बालक हूँ, मेरी जो बाहें हैं वह छोटी छोटी है। छीका जो होता है उसमें दही दूध रखा जाता है, वह ऊपर छत के सहारे टांग दिया जाता है ताकि बिल्ली वगैरह न जुठारे या बच्चे नुकसान न करें, इसलिए ऊपर टांग दिया जाता है। और मेरी बाह इतनी छोटी है कि उस छीके को मैं पकड़ नहीं सकता, छू भी नहीं सकता, तो मैं माखन कैसे खा सकता हूँ। जो ग्वाल बाल हैं, मेरे सखी संबंधी जो है सखा, वे लोग खाते हैं और मेरे मुंह पर लपेट देते हैं कि ऐसा लगे कि मैं ही चोर हूँ, वे लोग चोरी नहीं किए हैं। इसलिए माँ वही लोग लपेट दिए हैं तो तुम देख रही हो, नहीं तो ये नहीं लगा होता माखन। मैं माखन नहीं खाया हूँ। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पछतायो, जिये तेरे कछु भेद उपजिए, जानी परायो जायो। हे मेरी माँ, तुम बहुत ही भोली हो, इनके कहने से तुम पतिया जाती हो कि उन लोगों ने कह दिया कि तुम कृष्ण ने माखन चोरी की तो तुम समझ गई कि मैंने चोरी की। तुम्हारे मन में कोई भेद है, कोई बैर है जिसे तुम मुझे पराया जानती हो और मुझे ऐसा कह रही हो, क्योंकि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ और मैं देवकी का बेटा हूँ। तुम मुझे उनका बेटा समझकर मुझसे ऐसा भेद कर रही हो। मैं माखन नहीं खाया हूँ। वे सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारे प्रति परायापन, मेरे प्रति तुम्हारे मन में परायापन का भाव आ गया है, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। मैंने माखन नहीं खाया है। यह ले अपनी लकुटी कुमरिया, बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब भेसी यशोदा ले उरकंठ समायो। ये अपनी लाठी और कमली लो, मैं आज के बाद गायों को चराने नहीं जाऊंगा। गुस्सा करके थोड़ा सा कहते हैं कृष्ण, तो उनकी ये भोलापन को देख करके सूरदास जी कहते हैं कि उनकी यह बाल लीला को देख करके एक बचपन की तोतली भाषा में जो
उनका आवाज़ है उसको देख करके उनकी माता का हृदय पिस जाता है और कहती है कि उनको हृदय से लगा लेती हैं श्री कृष्ण को और कहती हैं कि हाँ बेटा, तुमने माखन नहीं खाया है। धन्यवाद।